ओके, तो प्रभास इज नो लॉन्गर इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। वो फेल हो गए हैं अपने उस स्टारडम को सस्टेन करने में जो उन्हें बाहुबली से मिला था, जहां ऑडियंस ने उन्हें अलग अलग जोनरास को लेकर, अलग अलग मूवीज को लेकर, अलग अलग स्क्रिप्ट को लेकर बार बार मौके दिए, लेकिन अब फाइनली ऑडियंस थक चुकी है। प्रभास अब एक ऐसी स्केल की भेंट चढ़ गए हैं जहाँ मूवी की कहानी से बड़ा उसका बजट होता है और उनकी आंखों के गड्ढे भी। जहाँ उन्होंने बाहुबली के बाद जितनी भी मूवीज की, राजा साहब, राधे श्याम, आदि पुरुष, सबका बजट 300 से 500 करोड़ का था। जब बजट इतना बड़ा होता है ना, तो डायरेक्टर स्टोरी टेलिंग से ज्यादा वीएफएक्स स्पेक्टिकल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रभास अब एक बड़ा एक्टर नहीं, एक वीएफएक्स एसेट बनकर रह गए हैं, और मेरा मतलब है लिटरली वीएफएक्स एसेट बन के रह गए हैं। उनके ऊपर भी वीएफएक्स लगाया जा रहा है, क्योंकि बाहुबली के अंदर वो फिट थे, नेचुरल लग रहे थे, मैस्कुलिन एनर्जी झलक रही थी, लेकिन अब वो फिट नहीं है। सोचो, जो इंसान दूसरों के लिए इतना सारा खाना भेजता है वो खुद नहीं खाता होगा क्या? और आई थिंक बाहुबली के लिए राजामौली सर ने इतना सारा डाइटिंग उनसे करवा ली कि अब वो बोल रहे हैं कि माँ चुदाई मैं खाऊंगा भर भर के, जिस वजह से उनकी शक्ल से लेके अकल सब मोटा हो रहा है। और प्रभास खाना नहीं छोड़ रहे हैं, और इससे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, ना ही मेहनत कर रहे हैं अपने आप को फिर से शेप में लाने के लिए। उल्टा बोल देते हैं कि नी इंजरी है मेरे को। यार, इतने सारे पैसे कमाते हो, नी इंजरी कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? भाई, ये तो मतलब ऐसा हो गया कि मैं खुद की नहीं धो सकता क्योंकि मैं लंगड़ा हूँ। नहीं, ये तो वैलिड है, बट यू गेट द पॉइंट राइट। जिसमें कहने का मतलब यही है कि हमें उन्हें उनके नेचुरल लुक में देखना है। नहीं, ये वाला बाहुबली में जो रो मैस्कुलिनिटी थी वो अब सीजीआई बॉडीज के हेवीली एडिटेड फेसेस के बीच में छुप चुकी है, जहां अब इसमें डायरेक्टर और हीरो का भी मिसमैच हो रहा है। जैसे प्रभास एक एसेट की तरह, उसे वो नहीं, खुद का दिमाग नहीं लगाता है, वो उसे जैसे यूज करोगे वो वैसे प्रेजेंट हो जाएगा। ही इज लाइक आलू, जहाँ जैसे यूज करोगे वैसे काम आ जाएगा। अब इसको तुम राजामौली की तरह यूज करके बाहुबली पराठे बनाओ, या फिर सुजीत की तरह यूज करके बेसिक आलू की सब्जी। बाकी आलू तो आलू है, वो तो यूज हो जाएगा। जहां प्रभास बाहुबली के बाद कॉन्स्टेंटली उन डायरेक्टर्स को चूज कर रहे हैं जो लार्ज स्केल तो हैंडल कर लेते हैं पर ह्यूमन कनेक्शन में फेल हो जाते हैं। राजामौली को पता था कि प्रभास को कैसे यूज करना है, पर सुजीत या राधा कृष्ण ने उन्हें सिर्फ एक आइकन की तरह ट्रीट किया, एक कैरेक्टर की तरह नहीं। ही नीड्स एन डायरेक्टर हु कैन स्ट्रिप अवे द स्टारडम एंड ब्रिंग बैक द एक्टर। जहां बाहुबली के बाद प्रभास ने डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, आइडियाज और जॉनरास एक्सप्लोर किए हैं, बट नॉट इन अ राइट वे। इट्स लाइक तुम हर स्टेट का खाना खा तो रहे हो, लेकिन तुमने दाल बाटी में घी नहीं डाला, घी खत्म हो गया तुम्हारा। जहाँ ये बात बिल्कुल सही है कि प्रभास डायरेक्टर सेक्टर है, वो खुद का दिमाग उतना नहीं लगाते हैं, जैसा डायरेक्टर बोलते हैं वैसा कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ ये बात भी सही है कि उनको ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर उनके पास इतना बड़ा स्टारडम है जिससे वो इंडिया की मूवीज़ को, इंडियन कल्चर को, इंडियन सिनेमा को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए। खुद का दिमाग भी वहाँ पर लगा सकते हैं वो, क्योंकि भले वो आलू की तरह बिहेव करे, लेकिन उनके पास रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी पनीर की जैसी है। जहाँ इन सब्जियों से अलग हटे, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रभास ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जहाँ इतनी गंदी मूवीज बाय डिफॉल्ट नहीं बन जाती है, प्रभास सोच रहे हैं कि मैं डिफरेंट जॉनरास ट्राई कर लूंगा, थोड़ी सी अच्छी या फिर ठीक ठाक सी स्क्रिप्ट होगी, उसमें ठीक ठाक सी या बेकार कॉमेडी हो जाएगी और चल जाएगी मूवी मेरे स्टारडम के नाम पे, और डिफरेंट जॉनरास भी हो जाएंगे, तो एक्सपेरिमेंटेशन भी दिख जाएगा मेरा। जहां ऑडियंस और हम प्रभास को एम्बिशियस स्टार देख रहे हैं, वो खुद दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी, स्टारडम और पावर है इंडियन सिनेमा को ग्लोबल ले जाने का, इंडियन सिनेमा को इवॉल्व करने का। पर डार्लिंग को इधर नन पटानी है, पर इसीलिए मैं बोल रहा था कि प्रभास का करियर खतरे में है, क्योंकि जीसस का श्राप लग गया उनको। होली स्पिरिट्स गांड फाड़ देंगी अब इस आदमी की, और पटाओ नन। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो प्रभास रूम पे बुला लेगा। बाय।